की बड़ी खबरों का सबसे पहली खबर आज होने वाली भारत आसियान शिखर सम्मेलन की है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए हैं। दूसरी खबर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से जुड़ी है, जो आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। तीसरी खबर की अगर बात की जाए, पद्म अवार्ड से जुड़ी ये खबर है, जिसमें आज सरकार अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट काम करने वाले लोगों के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड्स की घोषणा करेगी। चौथी खबर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से जुड़ी है, जो आज कर्नाटक के मैसूर में परिवर्तन यात्रा रैली को संबोधित करेंगे। वहीं पांचवी खबर भी कर्नाटक से जुड़ी है, जहां आज कन्नड़ संगठनों ने बंद बुलाया है। कन्नड़ संगठनों का ये बंद महादाई नदी के पानी को लेकर है। और छठी खबर की अगर बात की जाए तो आज फिल्म पद्मावत देश भर के सिनेमाघरों में करणी सेना के हिंसक विरोध के बावजूद रिलीज हो रही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, करणी सेना के डर से स्कूल बंद किए गए हैं। गुरुग्राम नोएडा के कई स्कूल बंद किए गए। रविवार तक स्कूल बंद रखने का फैसला ले लिया गया है। कल गुरुग्राम में स्कूल बस पर हमला हुआ था। देश भर में करणी सेना का जगह जगह प्रदर्शन जारी है। और जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, जिस तरह से हिंसक मोड़ अब ये प्रदर्शन ले चुका है, स्कूल्स बंद रखने का फैसला लिया है स्कूल प्रशासन ने। चलिए बढ़ते हैं आगे। कई राज्यों में विरोध के बीच आज देश भर के सिनेमा घरों में फिल्म पद्मावत रिलीज होगी। फिल्म रिलीज को लेकर देश भर के सिनेमा घरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पिक्चर हॉल के बाहर सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। वहीं कई शहरों में धारा 144 लगा दी गई है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर मुंबई, नागपुर, गुरुग्राम और हैदराबाद की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां सिनेमा घरों के बाहर सुरक्षा चाक चौबंद है। रिलीज से पहले कई शहरों में पेड प्रीव्यू के जरिए लोगों ने मूवी देखी। फिल्म देखने के बाद सभी ने पद्मावत की तारीफ की और कहा कि मूवी में सभी ने अच्छा काम किया है। कॉशन के तौर पर धारा 144 लगाई गई है जिले में, और जो भी सेंसिटिव स्थान है वहां पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल एवं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को तैनात किया गया है। और लोगों से भी अपील की जा रही है कि किसी भी तरह का कानून अपने हाथ में ना लें। एक्सपेक्टेशन तो डबल हो गया अंदर जाके, बिकॉज मूवी वाज ऑसम, द क्लाइमेक्स वाज ऑसम, एक्टर्स वाज गुड, वेरी गुड। एक्चुअली बहुत अच्छी मूवी, एक मोटिवेशन है, एक मतलब कि एक वहाँ से एक मैसेज मिल रहा है कि मतलब आज भी वैसी लड़कियां हैं, अगर उस लगे लड़कियां को मतलब लड़कियों के लिए ज़्यादा अच्छा मैसेज है। बहुत एक्सपेक्टेशंस में खड़ी है और वो एक्सपेक्टेशंस पूरी भी कर रही है। परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं एंड संजय लीला बंसल ने बहुत अच्छी डायरेक्ट की है। म्यूजिक इज रियली गुड। जिस तरह से फिल्म बनाई गई है, इट इज परफेक्ट एंड इट इज वेरी 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 गुड। राजपूतों की शान है और कुछ भी नहीं है, इसमें राजपूत को गर्व करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से राजपूतों के इतिहास पर इससे बढ़िया और इतनी शानदार फिल्म आज से पहले ना तो किसी ने बनाई और ना ही शायद कोई बना पाएगा। It's a masterpiece. I really enjoyed it. I just got to India and to be honest, I really enjoyed the movie. It's a very good. I request everybody to come and watch this movie, and this is a beautiful masterpiece. If you don't see this movie, you're missing something in your life. फिल्म पद्मावत पर देश भर में करणी सेना की गुंडागर्दी जारी है और अब तो हद ही हो गई है। करणी के गुंडे मासूम बच्चों को भी अपना निशाना बनाने लगे हैं। फिल्म पद्मावत पर गुंडागर्दी पर उतारू करणी सेना अब मासूमों को भी नहीं बख्श रही है। तस्वीरें हरियाणा के गुरुग्राम की है, जहां एक स्कूल बस पर करणी सेना के गुंडों ने हमला बोल दिया। चारों तरफ से बस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। जिस समय यह हुआ, उस समय बस में ही मौजूद एक टीचर ने इस घटना को अपनी मोबाइल में कैद कर लिया और करणी सेना की ये करतूत दुनिया के सामने आ गई। देखिए घटना के समय कैसे बस में मौजूद मासूम बच्चे सहम गए और टीचर डरे सहमे बच्चों को पत्थर से बचाते नजर आए। गुरुग्राम के भोंडसी में तो करणी सेना ने इस शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया ही। गुरुग्राम के ही सोहना रोड पर करणी सेना सरकारी बस को आग के हवाले कर दिया। करणी सेना की करतूत गुरुग्राम तक ही सीमित नहीं रही। बुधवार को देश के कई शहरों में करणी सेना के लोग उत्पात मचाते नजर आए और लोग करणी सेना की करतूत से डरे सहमे नजर आए।
इतनी गुंडागर्दी के बाद भी करणी सेना अपनी करनी पर जरा भी शर्मिंदा नहीं है और आग उगल रही है। मैं बार बार कहता हूँ, जौहर की ज्वाला बहुत कुछ जला डालेगी। रोको, पद्मावती रुक गई, पद्मावत को भी रोको, जल जाएगा देश। अब सवाल ये है कि करणी सेना को इस गुंडागर्दी की छूट किसने दी है? करणी सेना किसके दम पर देश को ब्लैकमेल कर रही है? करणी सेना को कानून और सुप्रीम कोर्ट का डर क्यों नहीं है? क्यों राज्य सरकारों ने करणी सेना को गुंडागर्दी का लाइसेंस दे दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दिल्ली में आज से शुरू होने वाले भारत आसियान स्मारक शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस सम्मेलन के जरिए भारत दक्षिण पूर्व एशियाई गुट के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करना चाहेगा। वहीं इस बार गणतंत्र दिवस भी बेहद खास होने वाला है। इस बार राजपथ पर आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे और भारत की शक्ति प्रदर्शन से रूबरू होंगे। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब गणतंत्र दिवस के मौके पर एक साथ 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष खास मेहमान के तौर पर शिरकत करेंगे। और अब आइए आपको बताते हैं कि आसियान देशों के साथ होने वाले शिखर सम्मेलन में कौन कौन से देश शिरकत कर रहे हैं और कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम देशों की प्रमुख बैठक में हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे। इस सम्मेलन से आसियान देशों से जो रिश्ते हैं वो मजबूत होने की उम्मीद यहां जताई जा रही है। समिट में समुद्री सहयोग और सुरक्षा पर फोकस, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन के मुद्दे पर चर्चा के साथ ही साथ आतंकवाद, पायरेसी और अन्य अपराधों पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव करें तो क्या करें और ना करें तो क्या ना करें, ये सवाल इसलिए है क्योंकि चारा घोटाला मामला है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। सजा है कि बैक टू बैक मिल रही है। 3 मामलों में सजा हुई है जबकि और 3 मामले अभी चल रहे हैं। चारा के चक्कर में आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव लगातार सीबीआई कोर्ट में चित हो रहे हैं। कोर्ट एक के बाद एक मामले में उन्हें जेल की सजा सुना रहा है। चाईबासा ट्रेजरी घोटाले के तीसरे केस में भी लालू को 5 वर्षीय जेल की सजा मिली है। साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लालू के अलावा इस केस में पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र को भी 5 साल की सजा मिली है। पॉलिटिशियन है, 5 साल की सजा लालू जी को ही, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को 5 साल की सजा आईपीसी सेक्शंस में और पीसी एक्ट सेक्शंस में भी 5 साल की सजा हुई है और 5 लाख फाइन हुआ है। और सभी सजाएं साथ साथ चलेगी इसमें, और जो जेल में अवधि काट चुके हैं उसको सेटअप किया जाएगा पीरियड को। अलग अलग केस में लालू को लगातार सजा मिलने से पार्टी और परिवार दोनों परेशान हैं। ये परेशानी उनके बेटे के बयानों में साफ नजर आ रही है। लेकिन ये बात तो तय है कि नीतीश कुमार जी और बीजेपी के लोग मिलकर के चाहते हैं कि लालू जी को लगातार जेल में बंद रखा जाए। हम लोग वहां जाते भी हैं तो हम लोगों को मिलने नहीं दिया जाता है। वहीं लालू विरोधी सजा को जैसी करनी वैसी भरनी बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नीतीश जी ने फंसा दिया, बीजेपी ने फंसा दिया, तो क्या ये जो जज हैं वो कोई बीजेपी के चुनिया मेंबर हैं क्या, किसी पार्टी के मेंबर हैं क्या? वो जुडिशरी के आदमी हैं। आपके वकील ने पूरी बहस की, सीबीआई ने भी बहस की और फैसला हुआ है। जो पाप उन्होंने किया है बिहार के गरीबों के साथ, बिहार के गरीबों का हक जो उन्होंने मारा है, वो इसका तो परिणाम उनको भुगतना ही होगा और उसको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लालू की मुश्किलें यहीं खत्म हो रही हैं। अभी 3 और मामले हैं जिसमें कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दुमका ट्रेजरी मामला, इसमें 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई थी। ये केस रांची में सीबीआई के स्पेशल जज शिवपाल सिंह के कोर्ट में चल रहा है। भागलपुर ट्रेजरी केस, इसमें 47 लाख रुपए की अवैध निकासी हुई थी। इस केस का ट्रायल पटना सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। डोरंडा ट्रेजरी मामला, इस घोटाले में 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई थी। ये केस जज प्रदीप कुमार की अदालत में चल रहा है।
साफ है इन मामलों में भी आज नहीं तो कल फैसले आएंगे। अगर इन मामलों में भी फैसला लालू के खिलाफ आया तो क्या होगा ये आप और हम खुद समझ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बेवकूफी और बहादुरी, इन दोनों में बड़ा फर्क है, लेकिन जब लोग इसे भूलते हैं तो जानलेवा हादसा होता है। हैदराबाद और बिजबेहरा की तस्वीरें कुछ यही कहानी कह रही हैं। गौर से देखिए इन दोनों तस्वीरों को। तस्वीरें तेलंगाना के हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा की है, लेकिन दोनों ही जगहों पर की गई बेवकूफियां इनको एक कर दे रही हैं। आइए पहले हैदराबाद में की गई बेवकूफी की तस्वीर देख लीजिए और जानिए बेवकूफी भरी हरकत में इस युवक की जान बची या नहीं। तस्वीरें हैदराबाद के लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन के पास की है, जहां शिवा नाम का ये युवक चलती ट्रेन के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा है। तेजी से आती हुई ट्रेन के सामने से शिवा के दोस्त उसको पटरी के पास से हट जाने को कह रहे हैं, लेकिन शिवा है कि सेल्फी के जुनून में अपनी जान देने को आमादा है। और फिर यहाँ शिवा के साथ आगे क्या होता है विजुअल आपको दिखा नहीं सकते। दरअसल शिवा अच्छी सेल्फी के पागलपन में अपनी उंगली ट्रेन की तरफ करता है और ट्रेन की चपेट में आ जाता है। आप सोच रहे होंगे शिवा का क्या हुआ, तो जान लीजिए शिवा खुशकिस्मत निकला और ट्रेन से टक्कर के बाद भी उसकी जान बच गई। हालांकि शिवा को सिर और पैर में चोटें आई हैं और रेलवे में कानून का उल्लंघन करने के लिए शिवा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आइए अब जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा से आई इस तस्वीर को भी देख लीजिए, जिसे जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है और इस हरकत को बेवकूफी करार दिया है। बिजबेहरा में आदिल नाम का ये युवक स्टंट करने के चक्कर में उस पटरी पर लेट जाता है जिस पर ट्रेन आ रही होती है। पटरी पर लेटे आदिल के ऊपर से पूरी ट्रेन गुजर जाती है और आदिल खुश होकर उठ जाता है। हालांकि बेवकूफी भरी हरकत वायरल हो जाने के बाद आदिल ने माफी मांग ली है, लेकिन सवाल ये है कि देश भर में युवक इस तरह की बेवकूफियां क्यों करते हैं, जिसमें जान जाने तक का खतरा बना रहता है और जान चली भी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।